प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के इतिहास विषय में द्वितीय अध्याय प्रारंभिक समाज के अंतर्गत आज इस वीडियो में आप ताम्र युग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ताम्र युग में सामाजिक जीवन तथा धार्मिक जीवन के विषय में जानेंगे। देखिए, ताम्र युग 4000 ईसा पूर्व में तांबे की खोज होने के साथ ही नवपाषाण काल समाप्त हो गया। जब तांबे की खोज हो गई, उसी के साथ नवपाषाण काल भी समाप्त हो गया। तांबे और कांसे की खोज होने के साथ ही भारत में धातु युग का आरंभ हो गया। इस काल में होता है समय। इस काल में औजार जैसे कुल्हाड़ियां और चाकू तांबे तथा कांसे से बनाए जाते थे। पहले लोग किससे बनाते? पत्थरों से कुल्हाड़ियां बनाते थे, लेकिन ताम्र युग में तांबे और कांसे से कुल्हाड़ियां और चाकू बनाए जाने लगे। इसलिए इस युग को ताम्र युग कहा जाता है। धातुओं की खोज और उनका उपयोग मानव जाति के इतिहास की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना है। छोटा नागपुर का पठार और गंगा के मैदान में ताम्र युग के अवशेष प्राप्त हुए। सामाजिक जीवन नवपाषाण काल में ही आदिमानव समुदाय का गठन कर गांव में रहने लगा। आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि नवपाषाण काल में आदिमानव अनाज और सुरक्षा की दृष्टि से समूह बनाकर रहने लगा था। स्वयं को जंगली जानवरों से बचाने के लिए वह समूह में रहने लगा और उसने रहने के लिए झोपड़ियां बना ली थी। स्थायी जीवन ने समाज की नींव डाली। आयु में सबसे बड़ा या सबसे बलवान और सबसे योग्य व्यक्ति समुदाय का मुखिया होता था। आयु में सबसे बड़ा हो या सबसे बलवान हो या फिर सबसे योग्य हो, वही समुदाय का मुखिया होता था। वह समुदाय के लिए नियम कानून बनाता था, जिनका पालन सभी सदस्य करते थे। कृषि उपज का बंटवारा सभी में किया जाता था। अब जबकि मनुष्य का जीवन अधिक स्थायी हो गया है, उसके पास पर्याप्त समय था। कुछ लोग आखेट पर जाते थे। आखेट माने होता है शिकार। कुछ लोग शिकार पर जाते थे, कुछ पशु चराते थे तथा कुछ लोग उपकरण, अस्त्र शस्त्र, आभूषण आदि बनाते थे। शेष व्यक्ति मिट्टी के बर्तन बनाने व वस्त्र बुनने में संलग्न रहते थे। स्त्रियां घर तथा बच्चों की देखभाल करती थीं। आगे देखिए, धार्मिक जीवन। आदिमानव प्रकृति और उसके छिपे रहस्यों की ओर अत्यधिक आकर्षित था। आदिमानव जो था वो प्रकृति और उसके छिपे रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। प्राकृतिक आपदाएं उसे भयभीत कर देती थी। प्राकृतिक आपदाएं उसे डरा देती थी और वे आपदाएं आदिमानव के लिए रहस्यमय थी। उसे नहीं पता था कि ये आपदाएं जो है कैसे आती हैं। इसलिए वह आकाश, सूर्य, वर्षा, अग्नि और बिजली की पूजा करता था। वह गाय की पूजा उसके द्वारा किए गए अनुदान के लिए, वह सांप की पूजा भय के कारण करता था। सांप की पूजा उसके डर के कारण करता था। सूक्ष्म पाषाण काल के मनुष्य शवों को दफनाते थे। वे दफनाने के लिए प्रयुक्त किए गए स्थान को एक विशाल आयताकार शिलाखंड, शिला माने होता है पत्थर, खंड माने टुकड़ा, पत्थर के टुकड़ों द्वारा चिन्हित करते थे। इस प्रकार के प्रतीक चिन्हों को मेगालिथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेगालिथ। कभी कभी मृतकों को एक बड़े बर्तन में दफनाया जाता था, जिसके साथ मृतक के जीवन काल के प्रिय पदार्थों को भी रखा जाता था। उनकी कब्रें डोलमेन कहलाती थी।
उनकी कब्रें डोलमेन, क्या कहलाती थी? डोलमेन। देखिए, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र, यानी कितने भाग हो गए? 4 भाग। पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने अग्नि की खोज की थी। नव पाषाण युग का प्रारंभ लगभग 8000 ईसा पूर्व हुआ था। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे अपनी भाषा में लिखकर इसे HW वाले या होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।